हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जारपी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही दूसरा वीडियो जो कि एकदम बेसिक ही है, सोचिए कि एकदम इनिशियल है, यानी कि टाइम एंड वर्क का शुरुआत में जो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और हर तरह से उसका हर टाइप का क्वेश्चन कैसे चेंज किया जाता है उस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, यानी कि टाइम एंड वर्क यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह का वीडियो देखना है। यानी कि ये पहला वीडियो आपको जो है कि उसको देखना होगा, तो क्या होगा कि बारीकी से, यानी कि टाइप बाय टाइप आपको समझ में आती चलेगी सारी बातें। तो जो टाइम एंड वर्क पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तो जिसको दिक्कत होती है वो टाइम एंड वर्क का जो हम वीडियो डालेंगे टाइप बाय टाइप, उसमें से इस हर टाइप को देखेंगे तभी आपको आगे चल करके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो सारा समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी वीडियो हम टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा डाले थे, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान में रखे होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके साथ हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, टाइम एंड वर्क में पिछले क्लास में भी जैसे हमको बताया था कि सॉरी पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि टाइम एंड वर्क जो है, ठीक ना, वो डिपेंड करता है ना। टाइम एंड वर्क देखिए सिंपल लग रहा है ना सोचने में भी कि टाइम एंड वर्क यानी कि किसी काम को करना है किसी समय में, ठीक ना। तो देखिए काम को जो करता है, तो आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि जो किसी का जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी इनटू यदि हम टाइम कर देते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, इफिशियंसी इनटू टाइम करा देते हैं, तो यहाँ पे वर्क हो जाता है, यानी कि टोटल पीस ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि कोई 2 पीस पर डे काम करता है और 10 दिन काम किया है, तो टोटल कितना काम कर दिया, 20। यही काम हो जाता है। यानी कि इफिशियंसी और टाइम ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम एंड वर्क के लिए। तो आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए थे कि इफिशियंसी और टाइम ये दो चीज यदि आपको निकल गया, ये दो वैल्यू निकाल लिए आप, इफिशियंसी और टाइम, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कार्य क्षमता, यानी कि किसी को काम करने की क्या क्षमता है, वो किस रेट से काम कर रहा है, चलिए ठीक है, और वो कितने समय तक उस काम पे किया है, उस काम को कितने समय तक किया है, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पीस ऑफ वर्क निकलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बेसिक तो हम लोग कुछ थोड़ा पिछले वीडियो में भी देखे थे। आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम बेसिक से समझना, हर तरह के क्वेश्चन को आएगा, आप थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर वो बच्चा समझ जाए जो कि पहली बार क्लास कर रहा हो, और बाकी आप लोग के लिए भी हर तरह का वीडियो लाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन। यदि आपको टाइम एंड वर्क का तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपका जो भी डॉट प्रॉब्लम होगा उसका अलग से वीडियो आपको दे दे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी कि देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। देखिए एकदम बारीकी से हम लोग हर टाइप से पहले समझेंगे, ठीक ना, पहला क्वेश्चन, उसके बाद सॉर्ट आउट करते चलेंगे। तो कह रहा है कि जब दोनों मिल जाएगा तो उसी काम को कितने दिन में कर देगा। एकदम पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपके पास सबसे छोटा क्वेश्चन कह रहा है कि A can do a piece of work in 12 days and B in 24 days if they work together. In how many days will they finish the work? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप हो सकता है कि बना लेते होंगे, बहुत इजी में बना लेते होंगे, लेकिन आपको उससे भी इजी में आज हम बताने वाले हैं कि कुछ करना ही नहीं है। देखिए समझिएगा, आपको हम अभी बताए ना जस्ट थोड़ा देर पहले कि टाइम एंड वर्क में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्या चीज, टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल लेना, और दूसरा एफिशिएंसी निकाल लेना। तो देखिए कह रहा है कि क्या समझिएगा कि ए जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो सबसे पहले ए बताइए कि जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा। जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, तो जो काम होगा ना वो कितना दिन से, सबसे पहले बताइए कि वो काम जो होगा 12 दिन से तो कम में ही कर देगा ना। वो जो काम होगा उससे 12 दिन से कम ही लगेगा ना, है कि ये अकेले 12 दिन में कर सकता था इस काम को, और बी
24 दिन। जब बी भी आ गया तो उस काम को 12 दिन से पहले होगा। ये बात आ रही है समझ में? तो एक हम यहाँ पे देखें कि उस काम को 12 दिन से पहले समाप्त होगा। अब देखिए समझिए इसको, यदि एकदम बेसिक से बनाएंगे पहला टाइप, जो कि बहुत अभी कोई नहीं बनाता है इस टाइप से क्वेश्चन को, लेकिन समझने के लिए हम देख लीजिए कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। हर तरह से समझाएंगे। अभी आपको समझा रहे हैं कि पहला मेथड जो है M1 करने का मतलब पहला मेथड से हम देखेंगे यदि, तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है ना, लिखा हुआ है, यानी कि ए जो है एक काम को यानी कि 12 डे यानी कि 12 डेज में ये वन वर्क को फिनिश करता है। ठीक ना? बताइए वन डे में जो काम करता है वो एक दिन में कितना काम करता होगा दोस्तों, बता दीजिए। तो 1/12 इसी को कहते हैं ना, यानी कि वन डे इतना पीस पर डे काम कर रहा है ये ना। समझ में आ रहा है क्या? समझाने से आ रहे हो समझिए पहले कि 12 दिन में ये एक काम कर देता है। कौन? ए ने। ए जो है वो 12 दिन में एक काम कर देता है, तो एक दिन में इतना काम करेगा। इसी तरह से बी का भी यदि निकालें तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा बताइए। जब 24 दिन में पूरा काम, ये एक एक नियम सबको पता है ना, 24 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में बी कितना काम करता होगा दोस्तों? 1/24। ठीक है, 20 पर डे काम करता है। और एक दिन में जो काम होता है ना उसी को बोलते हैं हम इफिशियंसी, कार्यक्षमता। एक दिन में जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी, कार्यक्षमता। तो देखिए यहाँ पे एक दिन में जो है ए कितना काम कर रहा है, समझिए इधर एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 1/12 और बी कर रहा है 1/24। समझ में आ रही बात? तो कहता है कि जब दोनों मिल जाता होगा, तो बताइए जब दोनों मिलता होगा तो एक दिन में कितना काम होता होगा, यानी कि ए प्लस बी जब मिल जाता होगा तो एक दिन में कितना काम होता होगा बता दीजिए? 1/12 प्लस 1/20। सारी बात सुनिए, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे 12 है तो ऊपर आएगा 2 और यहाँ पे 1 3 आने की पूरा हो जाएगा 3। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/8। समझ में आ रहा है ये बात? 1/8 यानी कि इतना पीस पर डे काम होता है। कब? जब दोनों मिल जाता है तो, यानी कि जब दोनों मिल जाता है तो इतना पीस पर डे काम होता है। तो बताइए आपको कहता है कि एक काम करने में कितना दिन लगा देगा, यही ना पूछा रहा है आपसे। तो समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है कि जब दोनों मिल जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब बताइए 1/8 पीस वर्क हो रहा है कितने दिन में? एक दिन। तो बताइए 1 पीस वर्क कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? ये रिवर्स ना हो जाता है, यानी कितने दिन में, यानी कि टोटल वर्क 1 पीस कहने का मतलब कितना? टोटल वर्क हो गया कितने दिन में? 8 डेज। तो बताइए ये आपका आंसर हो गया कितना? 8 डेज। समझ में आ रही बात? ये एक बेसिक था, यानी कि क्या किए हम? इफिशियंसी निकाले और इसको सॉल्व किए। यानी कि आप लोग पढ़े होंगे ये फार्मूला कि ए किसी काम को x दिन में करता है और बी किसी काम को y दिन में करता है। द टाइम ऑफ ए बी जो होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? देख लीजिए, टाइम ऑफ ए बी जो हो जाता है ना, वो यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे ना, यानी कि 1/x 1/y यदि करेंगे तो वो नीचे ऊपर चल जाता है, यानी कि यहाँ पे यदि देखेंगे तो x y डिवाइडेड हो जाता है x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको सॉल्व करते तो 12 गुना 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो 36। तो 12 तिया 36 आ जाता 8, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए, सम यूजलेस फॉर्मूला लिखिए, यूजलेस फॉर्मूला। ये हो गया कि पहला बेसिक समझने के लिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कभी नहीं बनाएंगे, बनाना ही नहीं इस तरह से क्वेश्चन। ये वैसे बताएं आपको समझाने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन बताना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है। अब देखिए इसको एक दूसरा तरीका से, चाहे तो आप यहाँ से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को इस मेथड से। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। कह रहा है कि ए कह रहा है क्या कि 12 दिन में करता है, बी कह रहा है क्या कि 24 दिन में करता है। ठीक ना, एक ही काम को दोनों कर रहा है। ए मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे ना, हमको पता है कि दो चीजें निकालने से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या क्या चीज? एक टोटल पीस ऑफ वर्क और एक इफिशियंसी। दो ही चीज पर काम करना होता है और कुछ नहीं। तो देखिए
टोटल पीस ऑफ वर्क जो है यानी कि टोटल जो काम है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि टोटल काम 10 रहा होगा, टोटल काम 20 रहा होगा, टोटल काम x रहा होगा, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा मान लें टोटल पीस ऑफ वर्क को, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल पीस ऑफ वर्क। क्यों ना टोटल पीस ऑफ वर्क को कुछ ऐसा मान लें जो कि 12 से भी कटता हो और 24 से भी कटता हो। तो इसलिए दोस्तों टोटल पीस ऑफ वर्क को क्या करेंगे, ये दोनों को हमेशा एलसीएम ले लिया करेंगे। एलसीएम मतलब छोटा भी रहेगा और 12 से भी कटेगा और 24 से कटेगा। तो 12 और 24 का जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है दोस्तों 24। एलसीएम आप लोग को आता होगा, नहीं आएगा तो एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसका हो गया 24। अब यहाँ पे समझिए कि टोटल 24 काम है और ए ने कर दिया कितना 12 दिन में। तो बताइए एक दिन में ये कितना काम करता होगा। समझने वाली बात है कि टोटल 24 काम है, एक दिन में ये करता है 12 दिन में पूरा 24 काम कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम। 24 काम है 12 दिन में, तो एक दिन में 2 काम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पीस पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन 2 काम कर रहा है। इसी तरह से देखिए एक 24 काम है 24 दिन लगा देता है, इसका मतलब 1 पीस पर डे। समझ में आ रही बात। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं इफिशियंसी, यानी कि एक दिन में जो काम होता है उसी को क्या बोलेंगे इफिशियंसी। आपको बताए भी थे इफिशियंसी, एक दिन में जो काम होगा उसको क्या बोलेंगे इफिशियंसी। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है। क्या पूछ रहा था, टाइम ऑफ ए बी। टोटल काम आप लिए हैं कितना 24, और जब दोनों मिल जाएगा तो बताइए ए काम कर रहा है 2, ए काम कर रहा है 1, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में हो जाएगा 3 काम, यानी कि टोटल काम करने में लग जाएगा 8 डेज। सुना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए, अब समझाने में टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 30 से 40 सेकंड से भी कम। इस तरह के क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में बना सकते हैं, 10 सेकंड से भी कम में बना सकते हैं। सिर्फ आपको देखना था, अच्छा 10 इधर कितना है 24, एलसीएम तो हो जाएगा पक्का 24, यानी कि ये कितना 2 सॉरी 12 है, अरे कितना 1, यानी कि 24/3 कर देना था, आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए ये था दूसरा तरीका। एक और तरीका है, आप यहां से इसको सोच सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, अब देखिए ए और बी है ना, यहाँ पे टाइम दे रखा है दोनों का, ए करता है 12 दिन में, ए करता है 24 दिन में। समझ में आ रहा है ना। तो यही भी वही टाइप है जो हम दूसरा टाइप में बता रहे थे, एक मेथड 3 है, तीसरा मेथड। इस तरह से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों का रेशियो देखें हम, तो ये दोनों का रेशियो क्या है दोस्तों 1:2, यानी कि ये एक दिन लेता होगा तो ये डबल लेता होगा, यानी कि ए मतलब किसी काम को ये एक दिन में करता होगा तो वो 2 दिन में करता है। तो बताइए कोई जो एक काम को एक दिन में कर रहा है, दूसरा 2 दिन में करता है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका दोगुना होगा ना। इससे एफिशिएंसी इंटरचेंज हो जाता है दो के केस में। आप तो एफिशिएंसी पर रिलेटेड एक वीडियो ही बनाएंगे, कि एफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप यहाँ पे इतना ही रखिए कि एफिशिएंसी जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी कि इफिशियंसी किसी का कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगने लगेगा, इफिशियंसी ज्यादा होगा तो टाइम कम लेगा। समझिए सिंपल, देखिए ये जो है यहीं पे समझिए कि इसका 12 दिन में कोई काम कर रहा है और ये 24 दिन में वही काम कर रहा है, तो इसका इफिशियंसी ज्यादा होगा तब ना 12 दिन में कर दिया, इसका इफिशियंसी कम होगा तब ना 14 दिन लगा दिया। इसका देखिए कितना डबल ले रहा है ना, इसका मतलब इसका इफिशियंसी भी डबल होगा। टाइम जब ये डबल ले रहा है तो इसका इफिशियंसी, टाइम जब ये हाफ ले रहा है तो इफिशियंसी डबल होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको यहीं पे करना था, देखिए कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे समझ जाइए कि ये आपको क्या दिया था टाइम, ये आपको इसका इन्वर्स कर लेते क्या निकल जाता है एफिशिएंसी। यहीं पे देखिए कुछ करना ही नहीं था, किसी से भी आप टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल लेते हैं ना, किसी से भी निकाल लेते हैं। समझिए एक बी का एफिशिएंसी ये हो गया, ए का एफिशिएंसी ये हो गया। बताइए ए का देखेंगे तो एक दिन में 2 काम करता है तो 12 दिन में 24 काम हो जाता है। एक दिन में देखिए 2 काम कर रहा है तो 12 दिन में इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम, तो 12 दिन में 24 काम। यहां से भी देखते तो वही आता, देखिए एक दिन में एक काम, 24 दिन में 24 काम, यानी कि टोटल काम हो गया 24। अब दोनों मिलता है तो एक दिन में कितना काम होता है 2 और 1 3, तो हो जाएगा कितना 8। समझ में आ रहा है। तो ये भी उसी तरह से है, लेकिन सिर्फ आप लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए।
देखिए प्रश्न में क्या है, कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड A alone can do it in 9 days. The number of days B will take to do it alone is. कहता है कि A और B मिलकर, देखिए जैसे कुछ पढ़ेंगे ना लिखते चलेंगे हम लोग, A और B मिलकर कह रहा है कि उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और कहता है कि A अकेले करता है 9 दिन में। तो कह रहा है कि B अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए तो जब दोनों मिल जाता है तो 6 दिन में, A अकेले 9 दिन में, तो कह रहा है कि B कितने दिन में करेगा। इतना तो जान लीजिए कि 6 से कम तो कभी आंसर होगा नहीं, है कि दोनों मिलके 6 दिन कर रहा है। अब देखिए इसको आप जैसे कर सकते हैं, या तो दूसरा या तो तीसरा में से दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको यदि हम ऐसा बना लेंगे ना, ऐसा इसी तरह से बना लेंगे तो कोई दिक्कत है। 6 और 9 का एलसीएम तुरंत लेंगे, कितना हो जाएगा 18, यानी कि टोटल पीस ऑफ वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 2। अब यहाँ पे समझिए, समझिए क्या बात है कि ए और बी जब मिलता है ना तो एक दिन में कितना काम होता है, ए और बी जब मिल जाता है तो एक दिन में 3 काम करता है। उसमें से ए अकेले एक दिन में 2 काम कर देता है। तो बता दीजिए दोस्तों कि बी अकेले एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी कि बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए बी में से हम ए को माइनस कर लेंगे ना। तो ए बी का है 3 माइनस 2, यानी कि इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1, यानी कि बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। तो बताइए टाइम ऑफ बी पूछ रहा है आपको, टाइम ऑफ बी कितना हो जाता है, यानी कि 18 काम है एक दिन में, एक काम 18 दिन में हो जाएगा। समझ में आ रही है, कुछ करना थी। इसी को इस तरह से भी देख सकते थे ना, ये क्या है, ए बी है और ये क्या है ए क्या दे रखा है आपको, टाइम। टाइम का रेशियो क्या है दोस्तों, देखिए 2:3 ना। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाता, 3:2। कहीं से भी टोटल पीस ऑफ वर्क निकाल लेते। देखिए ये एक दिन में 2 काम तो 9 दिन में करता था, देखिए टोटल पीस ऑफ वर्क 18 हो गया ना। 9 दिन में करता था ना, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करता होगा, 18 काम। अब देखिए टाइम ऑफ बी पूछ रहा है आपको। देखिए जब ए और बी मिलता है ना, देखिए इधर जब ए और बी मिलता है तो एक दिन में होता है 3 काम, और जब ए अकेले एक दिन में 2 काम तो बी का निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 18/1, यानी कि 18। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर के, सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पहले देखे थे। एकदम कुछ भी नहीं करना है। देखिए ए कहता है कितने दिन में, 8 दिन में, और बी करता है उसी काम को 10 दिन में। तो बता दीजिए दोनों का एलसीएम तुरंत ध्यान में रखिए कितना हो जाएगा, 40। 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो बताइए इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, 8 5 40 ना, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि टोटल काम है कितना, 40, टोटल काम है 40, तो टोटल 40 काम है और 8 दिन में कर देता है, एक दिन में 5 काम, ये 40 काम है 10 दिन में करता है, एक दिन में 4 काम। आपको कह रहा है कि ये दोनों मिलकर कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। देखिए टाइम ऑफ ए भी पूछ रहा है ना, यानी कि टोटल 40 काम है और ये दोनों मिलता है तो एक दिन में 9 काम हो जाता है। एक दिन में कितना काम हो जाता है, 9 काम। आंसर हो जाता है बी नंबर, एकदम फटाक से। आंसर क्या लिखते, बी नंबर। चलिए चलिए एक इस तरह का, देखिए हर तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक ना। टाइप 1 में जितना भी तरह से क्वेश्चंस रहेगा सब तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करता है। देखिए लिखते चलेंगे हम लोग, देर नहीं करेंगे एकदम। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पढ़िए और लिखते चलिए साथ ही साथ। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करता है, ए और बी 36 दिन में करता है, ठीक है। और बी और सी मिलकर 24 दिन में कर देता है, बी और सी मिलकर के कर देता है कितने दिन में, 24 डेज में। कहता है कि ए और सी मिलकर के कर देता है, ए और सी मिलकर के कर देता है 18 दिन में, ठीक है। तो कहता है कि तीनों साथ मिलकर के आपको पूछ रहा है टाइम ऑफ ए बी सी, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो हर ईयर ये क्वेश्चन को रिपीट करता है, किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। और ये जो टाइप है ना, ये टाइप चेंजेबल नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यदि चेंज करेगा तो डिजिट चेंज करेगा। इस टाइप का जो प्रश्न आता है ना,
उसमें चेंज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज करेगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करता है। समझ में आ रहा है बात जो कह रहे हैं? तो आप ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। आज पहली बार यानी कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को एकदम इजी तरह से उसी तरह से समझ लेना है सारा। और ये इतना ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा एसएससी में तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक ना। और कुछ होता नहीं, आपको ए टैब जो है ना यहाँ पे समझिए, देखिए क्या होगा। 3 आदमी है यहाँ पे ए बी और सी, उसमें से क्या किया, पहले ए बी का दे दिया, फिर बी सी का दे दिया, फिर ए सी का दे दिया। और आपको पूछ दे, इसमें देखिए कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पूछा जाएगा टाइम ऑफ ए बी सी, तीनों का पूछ सकता है, मिलकर कितने दिन में करेंगे। पूछा सकता है टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ सी, यानी कि तीनों का अलग अलग भी पूछ सकता है और तीनों मिलाकर के भी पूछ सकता है। तो हर तरह से इसमें हम लोग समझेंगे कैसे निकाल सकते हैं। आपको जो पढ़े हैं, जो आप पहला क्वेश्चन में पढ़े हैं ना, उससे ज्यादा टाइम एंड वर्क कुछ है ही नहीं, बस उतने में ही सीमित है। आपको समझ में सिर्फ आना चाहिए। आदि के टाइम एंड वर्क में अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल पीस ऑफ वर्क और इफिशियंसी पर काम कर रहे हैं। टोटल पीस ऑफ वर्क और इफिशियंसी पर काम कर रहे हैं, दो ही चीज तो निकालना ही होता है। तो बताइए इसमें टोटल पीस ऑफ वर्क क्या मान लें बता दीजिए। टोटल पीस ऑफ वर्क यदि हम देखेंगे तो कुछ मान लेते हैं ना, तो बताइए क्या मानते हैं, इसका एलसीएम। तो बताइए 36, 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। 36, 24 और 18 का एलसीएम यदि लेंगे, देखिए एलसीएम निकालने का भी एक तरीका होता है इस तरह से प्रश्न में। आपको पता है ना एलसीएम मतलब कि ये सभी का जो मल्टीपल है और जो छोटा होना चाहिए मल्टीपल जो सब में कॉमन हो। तो बताइए ये जिसका जो एलसीएम होगा वो 36 से कम तो होगा नहीं, आ तो 36 होगा, आ तो उसका मल्टीपल होगा। तो देखिए 36 जो है इससे कट रहा है क्या, 24 से नहीं कट रहा है ना, 18 से नहीं कट रहा है, तो उसका 36 नहीं होगा, तो हो जाएगा क्या 72। देखेंगे चेक करके, तो 72 देखिए 36 दूनी 72 कट जा रहा है, 24 दिया 72, 18 चौक 72, ठीक ना। यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा कितना दोस्तों, 72। एलसीएम कितना हो गया 72। अब देखिए 72 कहने का मतलब इसी को हम क्या माने हैं, टोटल पीस ऑफ वर्क, यानी कि टोटल 72 काम है और ए बी मिलकर के 36 दिन में करता है। ए बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 पीस पर डे। समझ में आ रही है बात। बी और सी जो है मिलकर 24 दिन में करता है, तो बताइए एक दिन में 3 पीस पर डे करता होगा। और जब ए और सी मिल जाता है तो 18 दिन में समाप्त करता है 72 काम को, तो एक दिन में कितना 4 पीस पर डे करता है। समझ आ रहा है बात। अब देखिए इधर समझिए, सबको हम यदि ऐड कर दें, समझिएगा बाद में आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए से कर रहे हैं एक बार पहली बार, ठीक ना। यदि देखिए यहाँ पे हम लिख दें कि जो 2 इफिशियंसी किसका है, ए प्लस बी का इफिशियंसी है ना, फिर 3 इफिशियंसी किसका है, बी प्लस सी का है, फिर देखिए ए प्लस सी का है। तो सबका इफिशियंसी ऐड करेंगे, देखिए क्या है, देखिए ए सभी का इफिशियंसी ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए भी कितना बार आया हुआ है, 2 बार, बी भी कितना बार आया है, 2 बार, और सी भी कितना बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेकर के ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 9। तो बताइए ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए बी सी का इफिशियंसी 9/2। एबीसी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, 9/2। तो आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि टाइम ऑफ एबीसी, तो बताइए 72 काम है और तीनों मिलता है एक दिन में काम होता है 9/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 ऊपर करता है ना, 9 8 72 और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 में 16 दिन। कितना दिन में कर देगा दोस्तों, 16 दिन में। समझ में आ रहा है, तीनों मिलकर के 16 दिन में। समझ में आ रही बात। आपको यदि पूछ देता कि ए अकेले कितने दिन में करता, समझ में आ रहा है, यहाँ पे पूछा नहीं लेकिन पूछ दे कि ए अकेले कितने दिन में करता, तो बताइए यहाँ पे एबीसी का इफिशियंसी हम लिख लिए ना, कितना है 9/2। ए का पूछता है ना, तो बी सी का इफिशियंसी इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यदि तो ए का इफिशियंसी निकल जाएगा ना, बी का इफिशियंसी। तो मान लेते हैं कि हमको किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मान यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, ए का, तो ए का यदि पूछेगा तो ए का क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि ए का एफिशिएंसी यदि हमको पूछे तो ए का निकालने के लिए, ए का एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, ए बी सी में से हम बी सी को माइनस कर लेंगे तो ए का एफिशिएंसी भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी का कितना है एफिशिएंसी, 9/2 माइनस बी सी का कितना है 3।
तो देखिए 9/2 में से 3 चल जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6, 9 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 3/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए का एफिशिएंसी। द टाइम ऑफ ये पूछता तो हो जाता टोटल काम है 72 गुना 3/2, इसको काटते तो कितना हो जाता बताइए, कितना और में कट जाता है, 24 दिया 72, तो 24 दूनी कितना हो जाता है, 2 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई ना हो जाएगा तो 48 दिन निकलता है। समझ में आ रहा है बात। यानी कि ए का पूछता ये हो जाता, बी का पूछता तो हम क्या करते दोस्तों समझिए इधर, बी के यदि पूछता तो बी का क्या करते, ए बी सी में से ए और सी का एफिशिएंसी माइनस कर लेते, इसको माइनस कर लेते, बी का निकल जाता, अब एफिशिएंसी निकल जाता, टोटल टाइम टोटल पीस ऑफ वर्क को डिवाइड कर लेते। समझ आ गया ना, बाकी निकाल सकते हैं ना सारा, आपको जो इस प्रश्न में पूछ रहा था उसका आंसर 16 था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, देखा था कि ए किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। फिर से वही क्वेश्चन एकदम, देखिए सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन से कुछ भी नहीं करना है, ए किसी काम को 7 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, ए 7 दिन में, बी है कितने दिन में, 9 दिन में, टोटल पीस ऑफ वर्क निकालते 7 9 63, कुछ करना ही नहीं था, यानी कि इसका एफिशिएंसी 9 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 7 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ ए बी दोस्तों 63 काम है टोटल, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा बता दीजिए, 16 काम हो जाएगा एक दिन में, 16 काम डिवाइड कर लीजिए तो 16 कितना हो जाता है बताइए, 16 48 हो जाएगा ना, 16 48 बच जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 15/16, 16 48 बच जाएगा कितना 15, तो 16 48 15/16 हो जाएगा इसका। समझ में आ रही है ना बात, लेकिन कुछ नहीं क्वेश्चन है, यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो एकदम हवा में उड़ा देना है क्वेश्चन को, शुरू कर दें। देखिए क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर 8 दिन में करता है, सी अकेले, देखिए कुछ भी नहीं, सिंपल वही क्वेश्चन से गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है और ए बी सी अबर दे दिया है, ए बी सी करता है कितने दिन में, 8 दिन में करता है, तो कहता है कि सी अकेले काम, तो एकदम इजी क्वेश्चन से कुछ करना था क्या, एलसीएम 24 ले लेते ना, टोटल पीस ऑफ वर्क कितना हो जाता है 24, यानी कि 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब बताइए यहाँ पे ए और बी मिलकर के एक दिन में एक काम ये करेगा, एक दिन में 3 काम होगा कि नहीं, 8 3 24 3 काम, तो बता दीजिए आपको पूछ रहा है किसका एफिशिएंसी, किसका काम पूछ रहा है, बी का ना, आपको काम किसका पूछा जा रहा है, बी का, तो बताइए बी सॉरी सी का, तो सी के लिए क्या करेंगे, ए बी सी में से हम बी सी को ए बी को माइनस कर लेंगे ना, ए बी को माइनस कर लेंगे, तो बताइए 3 है, तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम, और जबकि 2 मिलकर के एक काम, तो बताइए सी का करता होगा एक दिन में कितना 2 पीस पर डे काम करता होगा, या 2 पीस पर डे काम करता होगा तो इसको 12 दिन लग जाएगा, कुछ करना था बताइए, देख के आंसर, पेन तो चलाना ही नहीं था इसमें, चलाना था क्या, यहाँ से देखिए यदि हम इस तरह से भी सॉल्व करते हैं ना कि ए बी और ए बी सी को लिख लेते, ये कर रहा है कितना 24 दिन में, ये कर रहा है कितना 8 दिन में, यानी कि इसका एलसीएम कितना, यानी कि इसका रेशियो कितना होता है 24 है, इधर इधर है 8, इसका रेशियो हो जाता है टाइम का कितना बोलिए 3:1, तो यानी कि इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाता है बता दीजिए 1:3, टोटल पीस ऑफ वर्क क्या हो जाता है बताइए, यानी कि एक काम एक दिन में करता है 24 दिन में करता है, पूरा हो जाता है 24 काम होता होगा टोटल। अब पूछ रहा है कि कौन सी, तो बताइए ए बी सी एक दिन में 3 काम और बी ए बी एक दिन में 2 काम, तो जो बच जाता होगा सी ही ना करता होगा, सी एक दिन में 2 काम, यानी कितना हो गया बता दीजिए 12 दिन, कुछ नहीं था। चलिए हाँ, इसी प्रश्न में थोड़ा ये अच्छा है, यानी कि टाइप 1 में ही थोड़ा अब ये अच्छा है थोड़ा सा, देखिए क्या है, देखिए हर तरह टाइप 1 मतलब पूरा क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछा जा सकता है, हर तरह का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, यानी कि ए जो है किसी काम का 1/3 पार्ट करता है कितने दिन में 5 डेज, बी जो है उसी काम का 2/5 पार्ट
करता है कितने दिन में, 10 डेज में। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेगा। देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है, बी की पूरा काम कितने दिन में करता है, आपको वही पूछा है, क्वेश्चन तो वही है जो आप बनाए हैं। आपको इससे पहले क्या देता था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। यहाँ पे भी वही कर रहा है, ये किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरा काम को नहीं, ए किसी काम का 1/3 भाग। यानी कि देखिए समझिएगा तो इसको पेन ही नहीं चलाना होगा आपको निकालने के लिए, यानी कि इसको निकालने के लिए टोटल सबसे हम लोग को पहले टोटल डेज निकालना होता है। तो बताइए ए किसी काम का 1/3 भाग, यानी कि जो है इधर समझिए, यानी कि टोटल ए के बारे में देखिए बता रहे हैं, यानी कि ए जो है 1/3 काम का, यही ना काम जो करता है कितना दिन में, 5 दिन में, यानी कि उसके पास टोटल 3 काम होगा, तो उस 3 काम में से एक काम करता है वो 5 दिन में। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल काम वो कितने दिन में कर देगा बता दीजिए, 15 दिन में। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इधर भी समझिए, दूसरा वाला में देखिए बी जो है 2/5 काम करता है 10 दिन में, यानी कि टोटल 5 काम होगा उसके पास, तो उसका 2 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम करता हुआ कितने दिन में, 5 दिन में, तो 5 काम करता हुआ कितने दिन में, 25 दिन में। नहीं आया इसमें, कोई बात नहीं, आएगा आएगा आएगा, देखिए समझा रहे हैं। 1/3 काम जो है करता है कितने दिन में, 5 दिन में। एक एक नियम आता है ना, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम तो बता दीजिए कितना दिन में हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 ऊपर न चल जाता है, 15 दिन। ये किसका निकल गया, ए का। एक काम करने का मतलब पूरा काम को ही समाप्त कर देगा 15 दिन में। इसी तरह से देखिए बी का, बी कह रहा है कि 2/5 काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा बताइए एक काम करेगा कितने दिन में, ये 10 डिवाइडेड बाय 2/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा ना, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कितना दिन में, 25 दिन। समझा रहे हैं? तो जो उस तरह से नहीं समझे होंगे उसके लिए इस तरह से है, ठीक ना। लेकिन उसी तरह से आप समझ सकते हैं, पेन नहीं चलाना था, थोड़ा सा ध्यान चलाना है, दिमाग चलाना है। देखिए क्या है कि टोटल 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है ना, 1/3 काम को कर रहा है ये 5 दिन में, यानी कि 3 का काम का एक भाग, यानी कि 3 काम, यानी कि टोटल काम का 1/3वां भाग करने का मतलब टोटल 3 काम है, उसका एक भाग वो कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा 3 भाग करेगा कितना दिन में, 15 दिन में। बताइए समझ आ रहा है। टोटल बताइए 2/5 भागान के टोटल 5 काम इसके पास है, तो उसका 2 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम 5 दिन में, तो टोटल काम था कितना, 5 25 दिन में। समझ में आ गया। बस यही तो करना था, फिर आपका वही टाइप नहीं हो गया, देख लीजिए फिर आपका वही टाइप हो गया कि नहीं, ये हम लिख देते, देखिए कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 25 दिन में, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेगा, यही ना। तो दोनों मिलकर के देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बता दीजिए, 15 और 25 का एलसीएम 75, तो बताइए 75 काम टोटल रहा होगा, तो ये करेगा एक दिन में कितना, 5 काम, ये एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिल जाएगा, तो 75/8 हो जाएगा ना टाइम ऑफ ए बी। तो 75/8 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 9 72, तो बचा कितना, 3 ना, तो 9/3/8 आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं, फिर उसके बाद तो वही प्रश्न है, आपको कुछ करना है नहीं। चलिए देखिए, हाँ उसी तरह से एक प्रश्न यहाँ पे फिर से है, समझिएगा इस तरह से क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है एक ही प्रश्न में, उसको देखिएगा ध्यान से समझिए। पिछले प्रश्न में हम लोग समझा चुके हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा आगे करेंगे, देखिए ध्यान से। कहता है कि राम किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में, 1/3 भाग 4 दिन में किसने, राम ने। तो पूरा काम कितने दिन में बताइए, 3 काम का एकवां भाग करता है 4 दिन में, यानी कि 3 काम टोटल होगा, तो एक काम करता है 4 दिन में, पूरा तीनों काम करने में 12 दिन लगा देगा। बस यही तो निकालना था, यानी कि राम पूरा काम करेगा 12 दिन में। श्याम जो है
श्याम देखिए 1/6 काम करता है ये 3 दिन में, 1/6 काम 3 दिन में, यानी कि 6 काम है तो उसका 1/3 दिन में पूरा काम करेगा, 18 दिन में। आ गया ना। तो कुछ भी अब जो पूछ रहा है पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, दोनों मिल करके काम करे, दोनों मिल करके काम करे तो पूरा काम। तो देखिए यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि उसी तरह से लिखिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं टोटल पीस ऑफ वर्क। टोटल पीस ऑफ वर्क कितना हो जाएगा बता दीजिए, दोनों का एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 12 3 36, 18 2 36। इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी सुना रहा है ना। अब देखिए कह रहा है कि दोनों, पहला क्वेश्चन का आंसर कि दोनों मिल जाता है राम और श्याम, तो काम कितने दिन में होगा, तो 36 काम है। दोनों मिलता है तो एक दिन में 5 काम होता है, तो 7 5 35, 1/5 दिन आंसर। समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75% काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। दोनों मिलकर के ही काम कर रहा है लेकिन पूरा काम नहीं, कितना काम 75%, यानी कि जो टोटल काम है कितना देख लीजिए, टोटल पीस ऑफ वर्क है कितना 36, इसका टोटल काम नहीं करना है, इसका 75% ही काम करना है। 75% कहने का मतलब 3/4, यानी कि देखिए निकालना भी आपको तुरंत से निकालना है, ऐसा नहीं लिख करके ही निकालिए। 3/4, 4 से कट जाएगा 9 बार में, और 9 3 27, यानी कि इसको आप पूरा 36 काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। 9 का यानी कि 27 काम ही करना है। तो बताइए 27 काम करने में ए बी को कितना लग जाएगा, 27 काम करना है, और करता है एक दिन में कितना काम। इफिशियंसी में तो कुछ गड़बड़ी नहीं किया है ना, इफिशियंसी वही है। तो एक दिन में करता है कितना काम, 3 और 2 5 काम, तो हो जाएगा 5/2/5 नंबर आ जाएगा 5/2/5 हो जाएगा। समझ में आ गई सारी बात। चलिए देखिए एक अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, उसी तरह से है सेम ये। चलिए अब बनाइए आपको। अब इसमें कहता है कि अधिराम सेम वही क्वेश्चन है। कहता है कि राम किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, ठीक ना, 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम राम कितने दिन में कर देगा बता दीजिए। 10 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में, ये हम लोग बताए थे। कहता है कि जो है श्याम जो है 2/5 काम करता है 20 दिन में, तो यानी कि 5 काम जो है उसका दूसरा भाग 20 दिन में, तो 1 भाग 10 दिन में, तो 5 काम 50 दिन में हो जाएगा, यानी कितना दिन में 50 दिन में। ठीक है। तथा कहता है क्या सोनाली जो है 1/4 काम करती है 5 दिन में, तो पूरा काम 5 + 20 हो जाएगा। नीचे वाला से ध्यान रखिए कि नीचे वाला से मल्टीपल कर देना होता है। तो कहता है तीनों मिलकर 3 दिन में कितना प्रतिशत काम होगा, तो कुछ भी नहीं करना है हमको, 3 दिन में देखेंगे कितना काम करना है। तो टोटल काम पहले निकालेंगे ना, तो टोटल काम क्या निकालेंगे, 30 50 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 30 50 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों बता दीजिए। 30 50 और 20 का एलसीएम यदि नहीं कुछ पता रहा है, देखिए कौन सा ऐसा नजदीक में आपको नंबर मिल गया जो कि तीनों से कट जाएगा, तो बताइए 300। देखिए यहाँ पे 3 5 कैल्शियम कितना होता है, 15 दूना 30 ले लेंगे, यानी कि 300 ले लेंगे, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 300, यानी कि ये 300 हो जाएगा। तो बताइए तो 300 हो जाएगा तो कितना होगा बोलिए। अब यहाँ पे 300 हो गया। अब देखिए इधर 3 जो है ये 30 दिन में करता है 3 काम, यानी कि 300 काम 30 दिन में करता है कौन, राम। तो एक दिन में करता होगा कितना 10 काम, ये करता होगा एक दिन में कितना 6 काम, डिवाइड करके देखते हैं ना, ये करता होगा एक दिन में कितना 15 काम। तो बताइए एक दिन में जब तीनों मिलता है तो इतना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है टोटल 15 और 10 25, और 6 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 काम हो जाएगा, 31 काम कितने दिन में, एक दिन में। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों बताइए, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 93 पीस, यानी कि इतना काम हो गया 3 दिन में। तो कहता है कि 3 दिन में कितना प्रतिशत काम होगा, तो बताइए टोटल 3 दिन में काम हुआ कितना 93, कितना में से 300 में से 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3 के 3, यानी कितना परसेंट काम हुआ 31%।
समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 3 से मल्टीपल किए हम, यहाँ पे 3 से मल्टीपल किए, फिर 3 से डिवाइड किए। तो बताइए 3 दिन में जब भी आपको देखना था कि इससे हम कंपेयर करने वाले हैं, किससे कंपेयर करने वाले हैं, 300 से, यानी कि जो भी उधर आने वाला है 300 इंटू 100 करेंगे, 3 से तो डिवाइड होगा ही, तो 3 से मल्टीपल ही नहीं करना चाहिए, आपका यही आंसर हो जाता है। वो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप समझ सकते हैं सारी चीज को, और नहीं समझेंगे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए एक इस तरह से है क्वेश्चन को, ठीक है, ये भी टाइप 1 में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान देना है। टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन टाइप 1 में नहीं फंसेंगे, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में समझिए। कहता है क्या कि ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिन में करता है। ए और बी जो है किसी काम को 9 और 18 दिन में करता है, ठीक ना। ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिन में करता है। कहता देखिए यदि ए, सबसे पहले देखिए 18 दिन जैसे निकाल लें तो हमको क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले टोटल पीस ऑफ वर्क। तो टोटल पीस ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 18, दोनों का एलसीएम। अब देखिए क्या कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः 90% एवं 72% क्षमता से ही काम करे तो दोनों मिलकर के काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि जो अपना एफिशिएंसी, देखिए अभी इसका एफिशिएंसी कितना था, टोटल काम है 18, तो 9 दिन में ये 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 काम। ये एक दिन में कितना करता होगा, 1 काम, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि कोई कारण की वजह से ये जो है अपना एफिशिएंसी पूरा यूज नहीं कर रहा है, बी भी अपना एफिशिएंसी पूरा यूज नहीं कर रहा है। ये जो है कहता है कि इसका एफिशिएंसी 2 तो था, लेकिन ये अपना 90% ही एफिशिएंसी यूज कर रहा है, 90% ही यूज कर रहा है। यानी कि ए अब किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 9/5 से। ए का एफिशिएंसी था, एक दिन में वो 2 काम कर सकता था, लेकिन वो अपना एफिशिएंसी का 90% ही यूज कर रहा है, यानी कि 9/5 इस पर डे काम करेगा। इसी तरह से देखिए बी का जो एफिशिएंसी 1 तो था, लेकिन वो अपना एफिशिएंसी का 72% ही यूज करता है, 72%, 72/100 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे ना, 4 से कट जाएगा, कितना बार में 18 चौक 72 होता है, और 25 चौक 100 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये अपना एफिशिएंसी का यानी कि 18/25 हो गया। अब देखिए दोनों मिल जाता है ना अपना एफिशिएंसी, देखिए ए का एफिशिएंसी तो 2 था, समझ में आ रहा है ना बात, ए का एफिशिएंसी 2 था, लेकिन वो क्या किया, उसका 90% ही यूज कर रहा है। बी का एफिशिएंसी तो 1 था, लेकिन वो कितना, तो उसका 72% ही यूज कर रहा है। अब दोनों मिलता होगा ना। अब बताइए अभी जिस इफिशियंसी से दोनों काम कर रहा है वो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो ये करता है एक दिन में 9/5 काम, और बी करता है एक दिन में 18/25 काम। दोनों को हम यदि ऐड कर लें तो एलसीएम हो जाएगा 25। तो बताइए एलसीएम 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 25, 9×5 = 45 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 18 यानी कितना, 63/25 पीस पर डे काम होगा। तो आपको पूछा क्या गया है दोस्तों, देखिए आपको पूछा गया है ना कि ये दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है, यानी कि ए और बी जब अभी मिलेगा ना तो टोटल काम है कितना, देख लीजिए कि 18 काम है, और करता है ये एक दिन में कितना, 63/25 काम। 25 ऊपर चल जाएगा ना, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, और हो जाएगा कितना, 7×9 = 63, यानी कि 50/7, 50/7 काटेंगे 47, यानी कितना हो जाएगा बताइए, 47, 7×1/7, यानी कि आंसर हो जाएगा 7×1/7, सी नंबर से राइट आंसर। समझ आ गया। तो यानी कि कभी इफिशियंसी को कम भी कर सकता है, कभी बढ़ा भी सकता है, कभी कभी कह देगा आपको, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन को समझिए कि कभी कह देगा कि ए अपना इफिशियंसी को डबल कर देता है, यानी कि 2 काम करता था, समझिए, यानी कि ए अपना एफिशिएंसी को डबल कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 काम तो करता था, अब एक दिन में 4 काम करने लगा। कहेगा कि बी अपना एफिशिएंसी को ट्रिपल कर देता है, यानी कि एक दिन में एक काम करता था, अब इसका 3 गुना काम करने लगा, 3 करने लगा। कभी कहेगा कि आधा काम करने लगा, तो उस तरह से काम करेंगे। समझ आ गई बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए।